11 मई को दिल्ली में राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की, लेकिन सवाल यह है कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की पहली पसंद थे, तो फिर सतीशन ने बाजी कैसे मार ली। इसकी इनसाइड स्टोरी यह है कि केरल में राहुल गांधी को आईयूएमएल के सामने सरेंडर करना पड़ा। आईयूएमएल वेणुगोपाल के नाम का विरोध कर रही थी और वो सतीशन के नाम पर सपोर्ट कर रही थी। जब ये तय माना जा रहा था कि वेणुगोपाल ही केरलम के नए सीएम होंगे, तो इसका प्रियंका गांधी के वायनाड में विरोध भी शुरू हो गया था। यहां तक लिख दिया गया था कि जो हाल अमेठी में हुआ था वही हाल वायनाड में होगा। आपको बता दें कि वायनाड में आईयूएमएल का खासा प्रभाव है। माना जा रहा है कि आईयूएमएल के दबाव की वजह से ही कांग्रेस वाला कमान को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और केसी वेणुगोपाल की जगह वीडी सतीशन को केरलम का मुख्यमंत्री चुना गया। Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईयूएमएल क्यों सतीशन के साथ खड़ी रही, क्यों राहुल गांधी की पसंद नहीं चली। तो वो भी आपको बता दें, दरअसल केरलम चुनाव में आईयूएमएल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरल में 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 22 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते, यानी कि स्ट्राइक रेट 81% से ज्यादा का रहा। साथ ही आईयूएमएल का केरलम में जिन क्षेत्रों में असर है, उनमें प्रियंका गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ दुश्मनी कैसे ले सकती थी। अगली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। केरलम में विधानसभा की 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। कांग्रेस पार्टी 63 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई, यानी कि बहुमत के लिए 8 अन्य विधायकों का सपोर्ट भी लेना ही था। ऐसे में वो आईयूएमएल को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए भी राहुल गांधी को क्या झुकना पड़ा। इतना ही नहीं, असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स का कैसा साथ मिला, ये महत्वपूर्ण है। इस पर हम करेंगे बात। 4 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी है, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी टी राघवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बात यह है कि केरल स्टोरी ये जो लिखी गई है, इस केरल स्टोरी में वैसे तो संख्या बल के आधार पर विजय जी ये तय होना चाहिए ना कि जिसकी ज्यादा संख्या है, अच्छा दिखता राहुल गांधी का करीबी, उनके सबसे विश्वसनीय केसी वेणुगोपाल इस पद पर पहुंचते, लेकिन आईयूएमएल बाजी मार गया। आईयूएमएल के सामने क्यों कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा, पहला सवाल तो यही। आपने जो स्टोरी की है वो बिल्कुल ठीक है। आईयूएमएल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल में से राहुल जी की पसंद भी रहे। राहुल जी के विश्वस्त मैं ज़्यादा कहूँगा, पसंद थे कि नहीं थे ये तो अब हमको उनके बारे में नहीं पता कि राहुल जी को पसंद थे नहीं थे, लेकिन विश्वास उनके माने जाते हैं, कॉन्फिडेंट। मगर आईयूएमएल का दबाव था कि वहाँ पर वीडी सतीशन को बनाया जाए। आईयूएमएल के पास 22 विधायक हैं, कांग्रेस का अपना बहुमत उस तरह से पूरा बड़ा नहीं होता और आईयूएमएल उनकी सहयोगी गठबंधन है, तो जाहिर है उनका दबाव वहाँ पर रहा। और फिर आपने बताया कि जिस तरह से वायनाड के लिए भी उन्होंने धमकी दे दी थी, तो कांग्रेस के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो वीडी सतीशन को बनाए। हालांकि पार्टी में बहुत सारे लोगों का मत था, खासतौर से केरल कांग्रेस में ज़्यादातर लोगों का मानना था कि केरल कांग्रेस की जो ताकत बढ़ी है उसमें बड़ी भूमिका सतीशन साहब की है। लेकिन केसी वेणुगोपाल साहब वहाँ के प्रभारी रहे, पार्टी के संगठन महासचिव हैं, राहुल जी के विश्वस्त हैं, तो सबको लग रहा था। और उनके पास विधायकों की संख्या भी ज़्यादा बताई जा रही है, 40 में। लेकिन मैं इसलिए उसको नहीं मानता, हमने पहले भी चर्चा की कि जो टिकट दे रहा हो तो वो उनके साथ ही रहेंगे और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो। मान लीजिए राहुल गांधी जी यहाँ पर वायनाड से एमपी थे और उनको मुख्यमंत्री का नाम होता, तो 62 के 62 लोग उनको समर्थन कर रहे होते। तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और जिसने टिकट दिया हो वो सब एमएलए उनके साथ होते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है 10 दिन लगाए ज़्यादा लगे
फिर भी एक पार्टी का संकट खत्म हुआ। ये संकट पूरी तरह से खत्म हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा फैसला है कि वी डी सतीशन विपक्ष के नेता रहे हैं कांग्रेस को। उन्होंने कहा था, मुझे ध्यान आ रहा है कि इस चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि यदि इस चुनाव में मैंने कांग्रेस को जीत नहीं दिलाई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सतीशन साहब ने। अब खैर ऐसा तो सब लोग राजनेता कहते हैं, मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है छोड़ते हुए, तो वो अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर फैसला है। और अब केरल में कांग्रेस बेहतर कर रहा है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री रहे, वो विजय रहे, शुभेंदु जी रहे, अपने अपने राज्य में बेहतर काम करें और जो झगड़े विवाद है उनसे दूर निकल कर, आगे निकल कर कुछ काम करें। ये सहमति तक बात पहुंची कैसे? हमारे सहयोगी राघवन क्योंकि लगातार नजर बनाए हुए थे, केरलम से टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। IUML इतनी जरूरी बन गई कि जो ज्यादा सीटें जीत कर आई उनकी पसंद की बजाय, राहुल गांधी की पसंद की बजाय वी.डी. सतीशन को चुना गया। IUML की पसंद को तवज्जो दी गई। IUML इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? जी देखिए, इस पूरे अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो मलाबार रीजन में जो स्ट्राइक रेट रही यूडीएफ की, उसमें IUML का सबसे बड़ा योगदान रहा। IUML के चीफ जो है उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से बात की है। उनका ये कहना है कि सतीशन के नाम का ऐलान AICC ने किया है, हमें बहुत खुशी है। AICC का फैसला बढ़िया फैसला है, एक अच्छी सरकार चलाएंगे ऐसी उम्मीद है। सतीशन हमेशा टीम यूडीएफ की बात करते थे, हमें उम्मीद है कि टीम यूडीएफ की सरकार चलेगी अगले 5 साल तक। गठबंधन दलों की राय लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है कांग्रेस ने अपनाई है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जब ये हम फिर कोशिश करेंगे राघवन से हमारी बात हो। राहुल नहीं, मुस्लिम लीग की चली है। देखिए, कहानी कुर्सी में हम लोग जब मुझे लगता है कि जब से चुनाव हुआ है और परिणाम निकले हैं, उस दिन से हम लोग बात कर रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक चलाया भी जाता था कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो अब उस कौन बनेगा मुख्यमंत्री में जो है वो 3 नाम निकल कर के आते थे, जिसमें वी.डी. सतीशन और वेणुगोपाल, इन 2 का नाम बहुत चर्चा में था। तीसरे का भी था, लेकिन 2 नाम प्रमुखता से उभर कर के आए थे। एक क्योंकि वो राहुल गांधी की पसंद थे, लेकिन हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये सरकार मुस्लिम लीग के कंधों पे सहारे है और मुस्लिम लीग की इस सरकार में चलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, एक पाकिस्तान परस्त, एक पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी के साथ आज कांग्रेस सेकुलर बन रही है, बड़ी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि केरल की राजनीति में इंडियन मुस्लिम लीग कितना ज़्यादा कांग्रेस पर दबाव बनाकर मुस्लिम एजेंडा आगे बढ़ाती है।